हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्रेष्ठम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 8.1 का। तो 8.1 का जो सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा गया है, बेटा इन फिगर, यहाँ पे आपको फिगर गिवन है और ये फिगर आपको अच्छे से दिख भी रही होगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बताया गया है जिसमें राइट एंगल किस पे बन रहा है बच्चा, क्यू पे बन रहा है, और इसका हमें परपेंडिकुलर बता दिया गया है 12 है और हाइपोटेनस क्या दिया गया है 13 दे दिया गया है। तो इस फिगर को अपने आप वापस से दोबारा हम ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे हमें फिगर दी गई है, सिमिलर इसके फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पी क्यू आर हो गया और यहाँ पे हमें जो गिवन था वो पी क्यू की वैल्यू गिवन थी, कितनी थी बच्चा, 12 सेंटीमीटर, और इन्होंने पी आर भी दे दिया है 13 सेंटीमीटर है, और आपको बताया गया है राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल क्यू पे बन रहा है। तो अभी पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, बेस निकालना पड़ेगा। और हमें पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पर पीजीटी थ्योरम अगर हम लगा दें तो उसकी तीनों साइडें हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हमें दो साइड गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपसे, पाइथागोरस थ्योरम कहती है बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस हमें क्या है, पी आर आपको दे रखा है, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। तो हमें यहाँ गिवन क्या था, पी आर गिवन था, कितना था बच्चा, 13 स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, 12 दी है, तो 12 का स्क्वायर। क्यू आर बच्चा आपको गिवन नहीं है अभी, तो पहले इसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 13 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 169, और 12 का क्या होता है बेटा 144, क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 में से आपको क्या माइनस कर लेना है, 169 में से 144 माइनस कर लेना है, तो यहाँ क्या बचेगा, क्यू आर का स्क्वायर। तो बेटा जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 25 आएगा सर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया 25, तो यहाँ से ये हो जाएगा √25 इक्वल्स टू क्यू आर, क्योंकि स्क्वायर क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो बच्चा यहाँ से क्यू आर की वैल्यू मिल गई आपको, कितनी मिल गई, 5 सेंटीमीटर मिल गई। तो सर हमने बेस को निकाल लिया, वो कितना आया है, 5 सेंटीमीटर आया है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है बेटा tan p माइनस कॉट r। तो बेटा ये रेशियोज आपको पता होने चाहिए, अगर आपको रेशियोज नहीं आते हैं तो एक ट्रिक है बेटा इनको याद रखने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बेटा जब आप साइन रेशियो निकालेंगे तो p अपॉन h होता है, कॉस रेशियो निकालेंगे तो b अपॉन h होता है, और टेन रेशियो किसके इक्वल होता है बेटा, p अपॉन बी के। जब हम साइन रेशियो का उल्टा कर देते हैं ना, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो बेटा कॉसेक रेशियो बन जाता है। ऐसी कॉस का क्या होता है, सेक रेसिप्रोकल होता है, टेन का क्या होता है, कॉट होता है। तो इस तरीके से हम रेशियोज को ध्यान भी रख सकते हैं। हमें पूछा गया है tan p माइनस कॉट r, तो सर ये तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आइए वैल्यू देखते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो यहाँ पे हमारा एंगल देखना है, हमने एंगल P को एज्यूम किया है, तो अगर P के अकॉर्डिंग एंगल देखें परपेंडिकुलर, क्योंकि P के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर बेस क्या माना जाएगा बेटा, 12 माना जाएगा। अब हम कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट होता है B अपॉन P सर। तो अकॉर्डिंग टू कॉट में हमने एंगल किसे एज्यूम किया है, R को किया है, तो R के अकॉर्डिंग अब आपको B देखना है। और बेस होता क्या है एक्चुअल में, बेस होता है एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड 5 गिवन है, अगर R की एडजेसेंट देखें तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5, और P की वैल्यू कितनी है आपके पास 12। सर ये तो सेम हो गए और प्लस माइनस में हो गए, तो बेटा जब भी सेम हो जाए प्लस माइनस में हो जाए तो वो कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।